हाय एवरीवन, वेबसाइट टेक लैब में आप लोगों का फिर से एक बार स्वागत है। आज हम देखेंगे क्या कि हम अबाउट अबाउट पेज को कैसे डायनेमिक करेंगे। ठीक है, ये हमारा कंटेंट है, इसमें हम सिर्फ देखेंगे इसे बनाना। ठीक है, तो चलिए चलते हैं अपने कोड में। अभी हमने क्या किया है, बस आपको याद होगा कि ऑल पेजेस में जाके जब हम अबाउट पे क्लिक करते हैं तो ये हमारा डिफॉल्ट इंडेक्स डॉट पी ओपन होता है। ठीक है, तो ठीक है, हम कोड में आते हैं और कोड में आने के बाद इसको हम दो तरीके से कर सकते हैं। जैसा कि आपको मैंने एक बताया था कि हम क्या पेज डालेंगे और पेज का नाम डाल देंगे अबाउट डॉट पी। इस कंडीशन में अगर यहाँ पे लिखता हूँ अबाउट, तो देखते हैं क्या होता है। ये रिफ्रेश करते हैं तो ये देखिए अबाउट आ गया। ठीक है, लेकिन अब बात क्या है कि ये क्या है कि पेज और उसके बाद स्लग हो गया हमारा। अगर मैं मान के चलो कि इसका स्लग मैंने चेंज कर दिया है, अबाउट डैट डैश अस कर दिया और इसे अपडेट कर दिया, तो क्या अभी भी ये ऐसे ही लोड होगा? तो देखते हैं, नहीं हो रहा है। तो ये तो दिक्कत हो गया कि हम रिस्ट्रिक्ट क्या हो गए कि अगर पेज डैश करके अबाउट डाला तो हम रिस्ट्रिक्ट हो गए कि हमें जो स्लग देना है वो ऐसे ही देना है। ठीक है, दूसरा एक तरीका होता है क्या है कि पेज की आईडी आप डाल दो। अब मान के चलो कि पेज की आईडी भी हमने डाल दिया, 39 डाल दिया। ठीक है, करके दिखाता हूं मैं। ये खत्म करेंगे और रीनेम करके यहाँ पे पेज का नाम देके 39 कर दिया हमने। अब हम अगर करके देखते हैं तो अब एक प्रॉब्लम तो हमारा सॉल्व हो गया। देखो अबाउट अस डैश अस यानी स्लग चेंज होता था तो ये दिक्कत हो गया। अब देखते हैं क्या होता है। अब तो लोड हो रहा है, लेकिन अब क्या इशू आ गया कि अगर ये वाला पोस्ट हमने डिलीट करके मूव टू ट्रैश करके अगर मैंने फिर से क्या किया, एक नया अबाउट बनाया, तो क्या लोड होगा वो देखते हैं। एक मैंने क्या कर दिया, यहाँ पे फिर से अबाउट बनाया, ठीक है, और अस बनाया। ठीक है, अब देखते हैं कि क्या ये पेज लोड हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ठीक है, तो अबाउट वाला पेज लोड हो रहा है कि नहीं हो रहा है? तो नहीं हो रहा है, तो ये तो इशू है। अगर हम स्लग और आईडी के बेस पे करें तो इसलिए हमने क्या करना है कि कुछ ऐसा सॉल्यूशन निकालना है जिसमें आप कुछ भी डालो, कोई दिक्कत नहीं है। और आप क्या करोगे कि इसे कभी आप इसे पेज को डिलीट कर दो, स्लग चेंज कर दो तो भी काम करे। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसको क्या करेंगे, पेज को इसको हम करेंगे डिलीट। ठीक है, और हम जो काम करेंगे इसमें क्या कैसे बनाएंगे, इसका नाम हम रखेंगे क्या, इसका हम नाम रखेंगे, किस नाम से रखेंगे हम, याद रखिएगा ऐसा ही नाम रहेगा तो आपका काम चलेगा। ठीक है, टेम्पलेट, ठीक है, डैश अबाउट डॉट पी। ठीक है, और इसमें हम पीएचपी ओपन करेंगे। ठीक है, और फिर हम क्या करेंगे, इसमें आपका टेम्पलेट का नाम डालेंगे। तो एक कमेंट करते हैं, कमेंट ऐसा वाला करेंगे, उसे क्लोज करते हैं। ठीक है, और यहाँ पे लिखते हैं हम टेम्पलेट नेम कॉलन अबाउट पेज। ठीक है, ये सेव कर दिया और इसको अब मैंने कर दिया, यहाँ पे मान के चलो इसे मैं क्लोज करता हूँ और यहाँ पे डालता हूँ अबाउट। अब इसका बेनिफिट क्या होगा, तो अब चलिए अगर हम रिफ्रेश करते हैं तो क्या ये यहाँ पे हो रहा है? देखिए डिफॉल्ट पे हो रहा है। तो चलिए इस पेज को हमें क्या करना होगा, एडिट करते हैं, जो हमने ट्रेस में डाला था उसको भी सही करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देख रहे हैं एक क्या आ गया, टेम्पलेट। तो हम डिफॉल्ट टेम्पलेट को खत्म करके यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे अबाउट पेज और इसे हम सेव कर देंगे। अब इससे क्या बेनिफिट हो गया हमारा कि इसका स्लग आप चाहो तो जो भी करना है वो कर दो, इसके आईडी से कोई भी मतलब नहीं है। स्लग अगर मुझे चेंज करना है तो यहाँ से अबाउट की जगह पे मैं क्या कर देता हूँ, अबाउट न्यू कर देता हूँ। ठीक है, और इसे मैं
ओपन कर लेता हूँ, ठीक है, तो भी देख रहे हो। अच्छा, इसे सेव कर लेंगे यहाँ पे। अब जब हम इसे ओपन करते हैं तो भी क्या होगा, ये ओपन होगा, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या हो गया, अच्छा, जो हमने एक से ज्यादा मल्टीपल जो हमने ट्रैश दिया था, इसको भी अब हम क्या करते हैं, रिस्टोर कर लेते हैं एक बार, और इसको ओपन करके देखते हैं क्या ये ओपन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ठीक है। और ओपन हो रहा है तो क्या हो रहा है, इसे क्विक एडिट, और यहाँ पे हम ड्राफ्ट से पब्लिश कर देते हैं। देखो यूआरएल अबाउट अस, ठीक है। तो अब हमें क्या करना होगा, इसमें जाना होगा अबाउट में, और क्या करना होगा, यहाँ पे टेम्पलेट हमें सिलेक्ट करना होगा। जाहिर सी बात है, टेम्पलेट हम कौन सा सिलेक्ट करेंगे, अबाउट पेज का, ठीक है, और इसे करेंगे सेव। अब देखते हैं इसे ओपन करके क्या ये ओपन सेम पेज हो रहा है। तो ये देखिए, ये अबाउट यहाँ पे भी हो रहा है यूआरएल में, और जब हमने इसको ओपन किया था तो इस पे भी हो रहा था, ठीक है। तो एक चीज तो मुझे समझ में आ गया कि अगर हमें सेम लेआउट, यानी अगर इस लेआउट का पेज फिर से बनाना है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि टेम्पलेट बनाते हैं, मतलब सेम लेआउट सेम टेम्पलेट का मल्टीपल पेज बनेगा, तो क्या करेंगे हम, आपको टेम्पलेट बनाएंगे। और टेम्पलेट बनाने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, आपका सबसे पहले हम टेम्पलेट डैश पेज का नाम डाल देंगे, जिससे हमें याद रहेगा। और देन जो नाम होता है, यहाँ पे आप कुछ भी डाल सकते हैं, कोई नहीं है, ठीक है। और यहाँ पे हमने डाल दिया टेम्पलेट नेम अबाउट पेज, याद रहेगा, कॉलन के बाद या पहले बाद जो है, इसके बाद ऐसे स्पेस नहीं दीजिएगा तो नहीं आएगा, ठीक है। अब इसके बाद हम क्या करते हैं, सिंपल सा है, इस पेज को हम आगे ले चलते हैं, अपना HTML में जाते हैं, थीम HTML में। अच्छा, इससे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पे गेट हेडर, हेडर तो मुझे सेम ही रखना है इसका। अच्छा, PHP ओपन है, यहाँ पे गेट, हम क्या करेंगे, यहाँ पे हेडर कर लेते हैं, ठीक है। इससे हमारा हेडर पार्ट आ जाएगा। अच्छा, अब इसके बाद नीचे क्या करते हैं, एक गेट क्या होगा, फुटर, ठीक है, ऐसे कर दिया, क्लोज कर दिया, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, इंडेक्स को यहाँ से अबाउट पेज का निकालते हैं, और ये जो मेन है, हेड को क्लोज करते हैं, बॉडी में ये भी क्लोज कर देते हैं। ये मेन जो है, इसे उठाते हैं और इसे हम क्या करेंगे, डाल देंगे कहाँ पे, इस बीच में डाल देंगे, ठीक है। इसे ओपन करके थोड़ा सा अलाइन कर लेते हैं, ठीक है। अब देखते हैं क्या कि इसमें ऑप्शन होगा एसेट्स करके, कंट्रोल F, ये सब तो हमने पहले भी कर रखा है, ठीक है। तो इसको हम कॉपी करते हैं, कंट्रोल H करते हैं, ठीक है। और सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, PHP ओपन, ठीक है। और इसके बाद हम क्या डालेंगे इसमें, बताइए, मैं वेट कर रहा हूँ, आप लोग कमेंट में लिखिए, जिससे आप एंगेज रहेंगे। बताइए क्या हमने डाला हुआ था, आई थिंक अभी तक आप लोगों ने इसमें डाल दिया होगा। चलिए ठीक है, तो इसमें हम क्या करते हैं, आपको सबसे पहले हम डालेंगे इको गेट टेम्पलेट डायरेक्टरी, ये मैं बार बार सॉरी, फाइल URI, फाइल URI, ये मैं बार बार आप लोगों को इसलिए बोलता हूँ कि जिससे आपको याद हो जाए, और कोई कारण नहीं है, ठीक है। URI हो गया, URI के बाद कोलन लगाएंगे, डॉट लगाने के बाद कोलन लगाएंगे, और उसके बाद फिर एसेट में हम ये करेंगे, और जहां जहां भी होगा उसको रिप्लेस कर देंगे। ये देखिए, अच्छा, आ, 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 तो एक बार ये करते हैं, और ये कॉमा यहाँ पे डालते हैं, ठीक है। अब हम रिप्लेस करें, चलिए ये हमारा सही हो गया। अब हम ये वेब डॉट पी को ये करते हैं, कंट्रोल H, और इसमें क्या होगा आपका, ये तो ऐसे ही रहेगा, सॉरी, ये तो ऐसे ही रहेगा, क्लोज भी तो करना होगा,
इसके बाद हम ये क्लोज करेंगे, फिर ये ऐसे कर देंगे, इसको हम कर देंगे रिप्लेस। ठीक है, कंट्रोल एस। अब देखते हैं हम अपना अबाउट पेज को ओपन हो रहा है कि नहीं हो रहा। अच्छा, ये ब्रेक हो रहा है, इसका मतलब हमने कुछ गलत किया है। ठीक है, क्या गलत किया है, एक मिनट, एक काम करते हैं, एक बार 7 जगह है। ठीक है, गेट हेडर। ठीक है, गेट हेडर होता है या गेट हेड होता है, आई थिंक यही होता है। इसके बाद हम टेम्पलेट फाइल URI। ओके, गेट टेम्पलेट फाइल नहीं होता, थीम फाइल URI। कंट्रोल एच। थीम फाइल URI। ठीक है, कंट्रोल एस। एक बार देखते हैं। चलिए, तो अब ये भी आ गया, ये भी आ गया, ये भी आ गया, ये भी आ गया। चलिए, ओके। तो इस वीडियो में हमने देखा क्या कि कैसे, अब देखिए कि अगर 2 पेज है हमारा, तो दोनों पेज पे यही लेआउट हो रहा है। तो हम क्या कर सकते हैं, ऐसे करके हम मल्टीपल पेजेस पे अब इसे डायनेमिक करना है। डायनेमिक क्या, कंटेंट डायनेमिक करना है। इसे भी ओपन किया, इसे भी ओपन किया, दोनों पेज देखिए हमारा प्रॉपर लोड हो रहा है। ठीक है, ये भी लोड हो रहा है और ये भी लोड हो रहा है, दोनों URL हो गया। ठीक है, अब एक चीज इसमें देख लेते हैं, जो हम नेक्स्ट में देखेंगे, वो देखेंगे कि इसमें इसको, अब देखिए इतना सारा लंबा कोड है, तो ये तो सही तरीका नहीं है। तो इसको हम कैसे मॉडुलर बना सकते हैं, तो वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, कैसे इसे मॉडुलर बनाएंगे। उसके बाद हम इसको कैसे डायनेमिक डालेंगे, और फिर इसको कैसे करेंगे। और आई थिंक ये वाला जो सेक्शन है, आवर कोर वैल्यूज, ये सबका क्या होगा, सेम ही होगा ये सेक्शन इस टेम्पलेट में। और ये वाला मेन तो कंटेंट आपका ये वाला है ना, इसमें और तो कोई है ही नहीं। ये भी जो होगा वो क्या होगा, सबका पेशेंट ट्रीटेड और ये सारे एक जैसे हो गए। ठीक है, आप इसे भी डायनेमिक कर सकते हो कि इसमें डाल, लेकिन हम ये रिस्ट्रिक्ट कर देंगे इसमें, क्योंकि ये हमारा क्या कहते हैं, आपका शो करने के लिए कि कैसे हम टेम्पलेट कर रहे हैं। तो ये वीडियो मतलब प्रोसेस वही रहेगा, बस इसे हम आपको दिखाएंगे कि कैसे हम कर सकते हैं। तो इसको हम क्या करेंगे, इसमें सबको सेम करेंगे, रखेंगे कैसे, वो भी डायनेमिक करेंगे। ऐसी बात नहीं है, आप चेंज कर सकते हो, एक जगह चेंज करोगे तो पेज में जितने भी होंगे, जैसे कि मान के चलो कि ये 15,000 है पेशेंट रेटेड, तो अगर ये हम होम पेज पे भी जाएं तो ये 15,000 ही तो पेशेंट रेटेड होगा, ऐसा थोड़ी है। ईयर ऑफ एक्सपीरियंस तो वही होगा ना, 25 साल ही होगा वो। अगर कोई 5,000 दे रहा है तो वो गलत है, एक जगह 15 है, एक जगह 5 है, तो वो तो गलत चीज है ना। तो इसलिए हम यूनिवर्सल रहे, फोन नंबर एक ही जगह, मतलब एक जगह आप डालो और वो सारे जगह चेंज हो जाए, वो वाला प्रोसेस हम देखेंगे कैसे करते हैं। नेक्स्ट में पहले हम इसे थोड़ा सा मॉडुलर बनाएंगे, उसके बाद देखेंगे। तो होप आपको ये वीडियो समझ में आया हो। समझ में आया हो तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक यू वेरी मच।